और बड़ी खबर आपको गोड्डा से बताते चले, जहां पर आदिवासी युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। धर्म बदलने का आरोपी युवक की ओर से बार बार दबाव डाला जा रहा था। भ्रूण हत्या के लिए दवा भी खिलाई गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेट कर हालांकि मृत बच्चे को निकाल लिया था। शिकायत के बाद आरोपी अकरम को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने हालांकि पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोड्डा से, जहां पर आदिवासी युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी की ओर से लगातार धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था युवती पर। भ्रूण हत्या के लिए भी दवा खिलाई जा रही थी। हालांकि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर मृत बच्चे को निकाल लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने अकरम को गिरफ्तार कर लिया है। जब मैंने उसका बच्चा जब पेट में ठहरा तो उसको बोले कि तुम शादी करोगे, तो उसने पूरा कि तुमसे कौन शादी करेगा, तुम संतान नहीं, तुम मेरा धर्म बदलोगी। और उसने दो आदमी से भी बात करवाया था, जो उसके घर वाले पता नहीं अब कहाँ के नहीं। क्या बात कराया था? किस प्रकार? कि तुम अगर धर्म वो बदलोगी तब तुम शादी हो जाएगा तुम्हारा, धर्म परिवर्तन करोगी तब। हाँ। और देखिए, रांची के उरमांझी थाना क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल सदमा में बवाल की जांच लगातार जारी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को यहां पर धर दबोचा है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। घटना के बाद स्कूल में छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम नजर आई। वहीं स्कूल पहुंचे स्टूडेंट भी डरे सहमे दिख रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। वहीं मेल टीचर भी एक भी नहीं है, जिस बारे में विभाग को जानकारी भी दी गई है। स्कूल से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। इस वक्त हम सदमा स्थित प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो शिक्षक दिवस के दिन कुछ उपद्रवियों के द्वारा यहां पर उपद्रव किए गए थे, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तो वहीं पर हथियार भी लहराए गए थे। स्कूल और छात्रों के साथ भी यहां पर मारपीट की गई थी। मामले को लेकर देख सकते हैं पुलिस बल की जो तैनाती है वो इस वक्त हमें स्कूल के अंदर दिख रही है। पुलिस के जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस वक्त हमारे साथ जो क्लर्क हैं स्कूल के मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था और क्या स्थिति है? कुछ लोग गिरफ्तार भी कर दिए। गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मेन आदमी थे फिरदौस अंसारी, जो हमको सामान दिखा दिए थे और जो हमको गाली गलौज किए थे, वो तो अभी नहीं पकड़ाया है। उसके बाद ये जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उसके बाद यहाँ पे उसमें बाउंड्री था, तो बाउंड्री से चढ़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्यूटर सारा चीज चोरी हो गया। और अभी भी अगर हम यहाँ पे अगर नहीं रहेंगे ना तो यहाँ पे सारा चीज चोरी हो जाएगा। बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पर? बाउंड्री नहीं है अभी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी खाली है वहाँ पर मेल टीचर दे और बाउंड्री वॉल कराएं और सुरक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि एक ही क्लर्क है और 2 पियून थे, वो रिटायर हो गए। उनके जगह भी क्या हुआ था उस दिन? कुछ जानकारी मिली थी? कुछ हंगामा हुआ था यहाँ पर बताया जाता है? नहीं पता। नहीं पता। कई बच्चे आज नहीं आए हैं क्लास में? नहीं। क्यों नहीं आए हैं? कुछ पता चल रहा है? स्कूल पहुंची हो तो? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या पता? नहीं पता सर। तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, बच्चे हैं, डरे हुए हैं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। घटना बाद जो हुआ, जो 5 सितंबर का हम लोग का बात था, उस समय हम लोग मौजूद थे। हाँ। लड़की को पहले से अगवा किया गया था। हाँ। उसमें मुसलमान लड़का सब उसको बुला गया था कि नहीं, अगर हमसे तुम बात नहीं करेगी या हमसे मतलब कि नहीं, मतलब कुछ इसके बारे में हुआ था, कुछ प्यार का मतलब तो डर सबको है। हाँ, डर तो है सर। काले की चलते बच्चे अभी बोल नहीं पा रहे हैं, इस चलते कि वो बोले थे कि मतलब उससे पहले वो लोग बोला था कि अगर तुम बात नहीं करेगी 10 दिन का, उसको 15 दिन का 10 दिन का टाइम दिया हुआ था कि अगर हमसे बात नहीं करेगी 10 दिन में उठा लेंगे तुमको। इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से हुआ था। और जो यहाँ का मेंबर से हमारा बड़ा भाई है बबलू कुमार साहू, जो मेरा मेंबर है यहाँ का स्कूल का, हम भी हैं, मतलब कि आया थे वो, उसको बुलाया गया था, तो उसी में हाथापाई हुआ था। उसके बाद में मेरा महेश साहू सर। महेश साहू, तो बता दें कि आज जो स्कूल खुला है यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं, हालांकि उपस्थिति कम है। कल भी जिस बच्ची से हमने बात की थी उसने कहा था कि जिस तरह से उसे धमकी दी गई है वो भी डरी सहमी है और यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में कम पहुंच रहे हैं। हालांकि मामले को लेकर जो छात्र हैं वो कुछ भी बताने से सहम रहे हैं, डर रहे हैं।
उन्हें भी लगता है कि हो सकता है कोई इंसिडेंट उनके साथ हो जाए। तो इन तमाम चीज़ें हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी तमाम दावे कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, वहीं मुख्य आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। तो देखना होगा कि पुलिस के हाथों में जो मुख्य आरोपी है वो कब तक आ पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची में ओरमांझी के सदमा स्थित प्रोजेक्ट हाई स्कूल में बवाल के बाद अब इस पर राजनीति भी चरम पर है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात की। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ ही राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों और प्रभारी प्रिंसिपल से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर कई हमले भी बोले। और राज्य की सरकार पूरी तरह से मौनी बाबा बनी हुई है, पूरी तरह से मौनी बाबा बनी हुई है। और अपराधियों का संरक्षण इस स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, कौन हुसैन? रशीद हुसैन अंसारी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, प्रबंध समिति का संबंध उसका भतीजा ये कर रहा है। और जो अध्यक्ष महोदय कौन? रशीद अंसारी का संबंध सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति और मोर्चा और कांग्रेस के साथ है। इसलिए पूरी तरह से उसको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि सुल्तान अंसारी नाम के युवक ने उनके साथ बदसलूकी की और फिर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, किसी को उसके कारनामों के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक सुल्तान अंसारी पीड़ित महिला के खेत से अपना बालू लदा ट्रैक्टर लेकर जाता था, इसलिए महिला को खेत में काम करने से रोक रहा था। जब महिला ने इसका विरोध किया तो वो हैवानियत पर उतर आया। फिलहाल महिला ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं देखिए, गढ़वा में मेराल थाना के सोबरिया गांव निवासी पुष्पेंद्र उर्फ आफ्ताब पर लव जिहाद का आरोप लगा है। यूपी के सोनभद्र की पूजा सिंह ने यह आरोप लगाया है। नाम बदलकर आफ्ताब ने उससे शादी की और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो उसके साथ मारपीट भी यहां पर की गई। हालांकि जब न्यूज़ 18 की टीम आफ्ताब के घर पहुंची तो आफ्ताब और उसके परिजनों ने पूजा के साथ किसी भी शादी से इनकार किया और पूजा पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है उनकी ओर से। आफ्ताब इधर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पहले पुष्पेंद्र हम नहीं थे, आफ्ताब थे, आफ्ताब रहेंगे। पुष्पेंद्र वो मेरा फोटो से फोटो चिपका करके वो कंप्यूटर से बनवाया था। कौन? पूजा। अच्छा, हाँ, वो भी अपना ही बनवाया था, मेरा ही बनवाया था। उससे संपर्क कैसे हुआ आपको? उससे संपर्क मालती के यहाँ रह रही थी। पहले शादी उसका हुआ था बीकानेर में। बीकानेर से भाग के आई थी, मालती के यहाँ रह रही थी। तो उससे संपर्क डिएक्शन जब दवा में बेच रहा था तो उसी के संपर्क में हुआ था। शादी कब कर लिया आप? शादी उससे कभी नहीं किया है सर। बच्चा किसका है वो? बच्चा हमें पता नहीं, क्योंकि एक जने से जाली करके ऐसा करके साजिश रच के फंसाई गई है, जो कि हम न्यायालय में इस हत्या को जवाब दे रहे हैं। उसका ये भी कहना है कि जो आपके लड़के हैं अफजल, वो यूपी में पुष्पेंद्र बनकर उससे शादी किए हैं। ये सब जाली दस्तावेज तैयार किया गया है। मतलब आपके लड़के शादी नहीं किए? नहीं किए। पूरी तरह से असफल है, प्रशासन पूरी तरह से असफल है और कहीं न कहीं सरकार जो है अपना रिश्तेदार बना करके एक वर्ग और एक समुदाय को चल रही है। वोट बैंक के राजनीति के लिए तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा या सरकार कर रही है, आने वाला समय में झारखंड की स्थिति भयावह होगा। वही देखिए, धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ आदिवासियों ने गिरिडीह में रैली निकाली। रैली के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कई गांव के आदिवासियों ने हिस्सा लिया। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ निकाली गई रैली अंटा बंगला से निकली। रैली में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। रैली शहर का भ्रमण करते हुए सरस्वती विद्या मंदिर पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जनजातीय
के धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून पर जोर दिया गया। वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा जनजाति सुरक्षा मंच एक आंदोलन चालू किए हैं पूरे देश में, जो आंदोलन चलेगा और 1976 का कानून हमको मांग करते हैं और सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहा है, सभी प्रखंड में कार्यक्रम हो रहा है। जो जनजाति बंधु का हक नहीं छीना जाए, 1976 का कानून लागू किया जाए और जो धर्म परिवर्तन है उसको रोका जाए। इसी संबंधित हम लोग आज एक पद यात्रा निकाले जनजाति सुरक्षा। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज सैकड़ों की संख्या में अलग अलग संघ से जुड़े अभ्यर्थियों ने सीएम से मुलाकात की और अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। सीएम ने अभ्यर्थियों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली और उसके निपटारे के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि सभी को उनका हक मिल जाए, पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आदेश की आवश्यकता हो रहा है तो निकल और देखिए बड़ी खबर आपको शिबू सोरेन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन को राहत दी है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शिबू सोरेन को राहत मिली है। लोकपाल की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। शिबू और उनके परिजनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। 13 सितंबर को अब दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो लोकपाल की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट से रोक लगाई गई है और इसके साथ ही शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिलती हुई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत हाथ लगी है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त के द्वारा जारी नोटिस को शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में लोकायुक्त के द्वारा कहा गया था कि आपके खिलाफ इस मामले में जांच क्यों न चलाई जाए। बहरहाल शिबू सोरेन ने लोकायुक्त के इसी नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त के द्वारा जांच को लेकर जो नोटिस जारी किया गया था उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि इस पूरे मामले में अब 13 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी, लेकिन जिस उम्मीद से शिबू सोरेन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत हाथ लगी है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देखिए त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारियों का मुंह मीठा कराने की तैयारी भी पूरी कर ली है। करीब 1 साल के बाद एक बार फिर से खाद्य आपूर्ति एवं वितरण विभाग चीनी का भी वितरण करने जा रहा है। इसके तहत लाल कार्ड और पीला कार्ड धारकों को 3 महीने की चीनी एकमुश्त मिलेगी। इसके अलावा विभाग सुखाड़ के मद्देनजर भविष्य में पीडीएस सिस्टम में चावल और गेहूं के साथ साथ पोषक तत्व देने की योजना पर भी काम कर रहा है। से हम दाल दे रहे हैं पोषक तत्व के रूप में। अगले बार हम विचार करेंगे कि और क्या दे सकते हैं, है ना। खाली पेट भरना से ठीक नहीं है, पेट भरने से ही नहीं होगा, पोषक तत्व भी होना चाहिए। और देखिए आज गढ़वा में इतिहास रचा गया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद में घुसकर बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहराया। इस अभियान में गढ़वा लातेहार के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन भी मौजूद रही। जवानों को बूढ़ा पहाड़ चढ़ने में नक्सलियों के कई बंकरों के साथ विस्फोटक और हथियारों को भी ध्वस्त करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने तक अभियान चलाने का संकल्प लिया है और इस दौरान सभी शहीद जवानों को सलामी भी दी गई। आपको बताते चले कि अभी बूढ़ा पहाड़ पर 400 से अधिक जवान कैंप किए हुए हैं।